पहली बड़ी खबर जो हमारे सामने, क्या गाजा में 23 लाख लोग मारे जाएंगे? गाजा की आबादी 23 लाख, सोचिए जरा। तब हमास का अंत होगा, ये हम क्यों कह रहे हैं? क्या इजराइल नरसंहार के प्लान पर आगे बढ़ रहा है? दूसरी खबर, इजराइल ने पूरे उत्तरी गाजा में झंडा फहरा दिए। क्या यह इजराइल की जीत है या हमास का कोई ट्रैप है? तीसरी खबर, क्या गाजा की तरह वेस्ट बैंक में भी बम बरसेंगे? वेस्ट बैंक को लेकर मिडिल ईस्ट में इतनी दहशत क्यों है? चौथी खबर, कहा जा रहा है कि याह्या सिनवार को बंकर में घेर लिया गया। क्या अब सिनवार का अंत करीब है? और पांचवी खबर, लेबनान और इजराइल में आज भीषण लड़ाई हुई। अगर हमास लड़ाई हारा तो क्या हिजबुल्लाह सीधी जंग लड़ेगा? ये सारी खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन पिछले 24 घंटे के भीतर गाजा युद्ध में बहुत विध्वंसक हमले हुए। उत्तरी गाजा से लेकर दक्षिण गाजा तक इजरायली फोर्सेस ने जमकर कहर बरपाया। गाजा के साथ साथ लेबनान बॉर्डर पर भी इजरायली आर्मी ने भीषण अटैक किया है। सबसे पहले युद्ध के 43वें दिन का अपडेट के लिए 2 मिनट में वॉर रिपोर्ट देखें। उत्तरी गाजा में अल फखूरा स्कूल पर इजराइल की बमबारी, इजरायली स्ट्राइक में 200 लोगों के मारे जाने का दावा। अल जजीरा के हवाले से बड़ी खबर। इजराइल के अश्केलोन शहर में हमास का रॉकेट अटैक। अश्केलोन समेत दक्षिणी इजराइल के कई शहरों में एयर रेड सायरन सुनाई दिए। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में इजरायली एयरक्राफ्ट का अटैक। हमद टावर्स के आसपास बम गिराए फिलिस्तीनी मीडिया का दावा। लेबनान के अंदर घुसकर मस्जिद जोन इलाके में इजरायल की एयर स्ट्राइक। हमले के बाद धुएं का गुबार उठता दिखा। वेस्ट बैंक के बलात शिविर में बड़ा धमाका। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने किया हमला, बड़े नुकसान की खबर। वेस्ट बैंक के तुबास में इजरायली फोर्सेस और हमास लड़ाकों के बीच झड़प। रात के अंधेरे में अंधाधुंध फायरिंग से गूंजा इलाका। वेस्ट बैंक में कई जगहों पर इजरायली फोर्सेस और फिलिस्तीन लड़ाकों के बीच झड़प। दोनों तरफ से आमने सामने की फायरिंग। ईरान के शिराज शहर में गाजा नरसंहार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। बेंजामिन नेतन्याहू की यहूदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इजरायल में बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। करीब 30,000 लोगों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का दावा। मिशिगन यूनिवर्सिटी में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन। स्कूल प्रेसिडेंट के ऑफिस में घुसने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़प। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा में संयुक्त राष्ट्र के स्कूल पर इजरायल का हमला। ब्रेक करिए। अल फखूरा स्कूल पर इजरायल की एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। अल जजीरा ने 200 लोगों की मौत का दावा किया। गाजा में यह बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गाजा में संयुक्त राष्ट्र के स्कूल पर इजरायल का हमला है। यह पहली बार नहीं है जब यूएन के किसी स्कूल पर हमला हुआ है, इससे पहले भी हो चुका है। अल फखूरा स्कूल पर इजरायल की एयर स्ट्राइक। अल जजीरा ने 200 लोगों की मौत का दावा किया है। की बड़ी खबर, ये लगातार यूएन के स्कूल्स को जो टारगेट किया जा रहा है, जो अभी इस वक्त एक तरीके से रेफ्यूजी कैंप्स की तरह काम कर रहे हैं, ये चिंताजनक खबर है। एक और बड़ी खबर, जबालिया रेफ्यूजी कैंप में आता है यूएन का स्कूल। ठीक सुना आपने, जबालिया। हमले के बाद स्कूल में हर तरफ लाशें। जबालिया में लगातार 72 घंटे से अटैक हो रहा है। जबालिया में लगातार 72 घंटे से अटैक हो रहा है और जबालिया के नजदीक इंडोनेशिया हॉस्पिटल जो है, वहां पर भी अटैक हो रहा है। जबालिया में पिछले 2 दिन में 2 बार भीषण हमले। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे चलिए, मैं चाहूंगा ये दोनों शॉट दिखाइए जरा। पहले इस वक्त की बड़ी खबर, यूएन के स्कूल पर अटैक हुआ है, जबालिया में अटैक हुआ है। अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के तौर पर देखा जाए तो यह सबसे बड़ी कैलामिटी के तौर पर है। सीधे चलते हैं, इस वक्त हमारे सहयोगी विपिन चौबे हमारे साथ हैं और हमारे खास मेहमान इस वक्त जनरल अनुज माथुर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिखाइए जरा दोनों को।
मेरे साथ जनरल अनुज माथुर सर हैं, मेरे साथ बिपिन चौबे हैं। बिपिन, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, सब स्वागत है आपका। बड़ी खबर आ रही है, यूएन के स्कूल पर अटैक किया गया है, जबालिया के पास है ये स्कूल। क्या आपके पास इसको लेकर अभी फाइन डिटेल्स आ रही हैं? देखिए निशांत, ये बताया गया है कि ये जो जबालिया का शरणार्थी कैंप है उसको टारगेट करके हमला किया गया था, लेकिन खबर ये आ रही है कि यूनाइटेड नेशन का जो स्कूल है वो भी इसकी चपेट में आया है और बहुत बड़ी वहां पर क्षति पहुंची है और लगभग 200 से आसपास के लोगों के मरने की आशंका जताई है। हालांकि अपुष्ट खबरें हैं। शरणार्थी कैंप जो जबालिया है, इस पर पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि जब हमला हुआ हो। इससे पहले लगभग 42 दिन में आधा दर्जन बार हमले होते हैं। जस्ट होल्ड योर थॉट, मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण गाजा के राफा में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए। दक्षिण गाजा के राफा में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक, ये बड़ी खबर है। राफा वो इलाका है जहां से इस वक्त आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। राफा से ही इजिप्ट का रास्ता खुलता है। ये देखिए, आईडीएफ ने, ये आईजी के विजुअल्स है, आईडीएफ ने शबूरा शरणार्थी शिविर पर हमला किया। नागरिक नहीं, हमास को निशाना बनाया, आईडीएफ ने ये कहा। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, एक और रेफ्यूजी कैंप पर अटैक किया गया है दक्षिण गाजा के खान यूनिस में। भीषण हमला। ब्रेक करिए। आईडीएफ ने हम्माद टावर को फिर से बनाया निशाना। हम्माद टावर पे कल रात में भी अटैक किया था। स्ट्राइक के बाद खान यूनिस में दहशत का मंजर। खान यूनिस में बताया जा रहा है 26 से ज्यादा लोग, कल रात भर जो अटैक हुआ है उसमें उनकी मौत हो गई है। मैं चाहूंगा ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए इस वक्त। पहला यूएन का स्कूल, दूसरा राफा कैंप पर अटैक और तीसरा खान यूनिस पर अटैक। ये तीनों के तीनों शरणार्थी कैंप से। सीधे चलिए, मेरे साथ जनरल अनुज माथुर सर मौजूद है। अनुज सर, अभी भी इजराइल, बल्कि आईडीएफ की जो ट्विटर हैंडल है उस पर कहानियां दिखाई जा रही हैं कि किस तरीके से 7 अक्टूबर में हस्बैंड और वाइफ जो थे वो बिछड़ गए, अलग अलग अस्पतालों में थे, वो मिलते हैं, बड़ा ही इमोशनल मोमेंट होता है। अभी अभी उन सारी चीज़ों को बताया जा रहा है। 7 अक्टूबर की बातें अभी भी की जा रही हैं, लेकिन इनका क्या, जो सिविलियंस मारे जा रहे हैं, शरणार्थी कैंपों को टारगेट किया जा रहा है। व्हाट अबाउट दैट? निशांत, देखिए, पहली बात तो प्लीज कंफर्म करिए मेरी आवाज ठीक आ रही है? लाउड एंड क्लियर सर। अभी ओके, थैंक यू वेरी मच निशांत। देखिए, मैं बिल्कुल साफ आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। किसी भी प्रकार का सिविलियंस को, बच्चों को, एल्डरली को, लेडीज को जो कि अनआर्म्ड हैं, उनको हार्म करने का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता निशांत, कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। और अगर ये इंटेंडेड अटैक्स हैं रेफ्यूजी कैंप्स में, यूएनआरडब्ल्यूए के कैंप्स में, तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत गलत काम आईडीएफ कर रहा है। हुआ है उनके साथ 7 अक्टूबर को कुछ, उसका मतलब ये नहीं है मेरे हिसाब से कि आप यू गो ऑन ए रैम्पेज एंड यू गो ऑन किलिंग पीपल जो कि इनोसेंट हैं, जो कि इस लड़ाई में किस तरह शामिल नहीं है। लेकिन इन द सेम ब्रेथ में एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर हमास इन जगहों का प्रयोग इस्तेमाल अपने आप को बचाने के लिए, इनको ह्यूमन शील्ड बना करके कर रहा है, तो उसको रोकने का काम सर, मुझे एक चीज याद है अनुज सर, अगर आप रिकॉल करें, मोसाद का सबसे बड़ा फेलियर था इंटेलिजेंस। ठीक है, अभी उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि वो वॉर मोड में, लेकिन देयर वाज अ फेलियर, नंबर 1। नंबर 2, मोसाद वाज नॉट व्हाट इट वाज नोन फॉर, व्हाट, टू पिन डाउन देयर टारगेट्स। ये पिन डाउन नहीं कर रहे हैं, ये कारपेट बॉम्बिंग में सबको साफ कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। देखो, मैं यही बता रहा हूं कि आपने कहा देयर वाज ए इंटेलिजेंस फेलियर, मैं यूं कह रहा हूं कि देयर इज ए कंटिन्यूड इंटेलिजेंस फेलियर। यू आर राइट। वो मोसाद जो कि इतनी जबरदस्त इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो कहां उनके होस्टेजेस हैं अभी तक पता नहीं लगा पाई। क्या नेटवर्क है अंडरग्राउंड उनका टनल्स का, वो अभी तक पता नहीं लगा पाई। और वो बिल्कुल इनडिस्क्रिमिनेटली बॉम्बिंग कर रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद हमास के लोग बढ़ते चले जाएंगे लगातार। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसका असर अलग हो रहा है। You're absolutely right। और आज ही एक हॉस्टेज जिसकी डेड बॉडी मिली थी, उसका क्रिमेशन किया गया है वहां पर।
उसको सुपुर्द खाक किया गया है। यह बहुत बड़ी बात है। मोसाद इज फेलिंग अगेन एंड अगेन। मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले नहीं कर रहा हूं, मैं इजराइल के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो हरकतें हो रही हैं वो मानवता के खिलाफ है। आज गाजा युद्ध का 43वां दिन है। आज उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरे गाजा में इजराइल हमास के ठिकानों पर भीषण हमले कर रहा है। ठीक है, जमीन और आसमान से गाजा पर बारूद बरस रहा है, यह भी ठीक है। हम वो वीडियो और उन हमलों में हुई तबाही की हर डिटेल आपको देंगे, लेकिन पहले कुछ सवाल। क्या गाजा में 23 लाख लोगों के ऊपर इजराइल की मिसाइल मौत बनकर मंडरा रही है? सोचिए जरा, क्या नेतन्याहू गाजा में 23 लाख लोगों का नरसंहार कर सकते हैं? क्या गाजा में 23 लाख लोग मारे जाएंगे तभी हमास का अंत होगा? इजराइल ने अचानक से दक्षिण गाजा पर हमले क्यों तेज कर दिए? इजराइल का प्लान दक्षिण गाजा का क्या है जिससे पूरा मिडिल ईस्ट भयभीत है? हम आपको थोड़ी देर में एक मैप दिखाएंगे जिससे यह साफ होगा कि हम 23 लाख लोगों की बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले दक्षिण गाजा पर हमले में वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं जो बताती है इजराइल अब गाजा में नरसंहार पर उतर चुका है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल यहां पर आपके सामने है। वो बड़ा सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूं कैंप 4 पर, वो बड़ा सवाल यह है कि आज की तारीख में हमास के ऑपरेटिव्स, हमास के लीडर्स क्या इन लोगों को बचाने आ पा रहे हैं जो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं लीडर्स? क्या ईरान इन लोगों को बचाने आ पा रहा है? क्या गाजा के अंदर हिजबुल्लाह लोगों को बचाने आ पा रहा है? क्या वेस्ट बैंक के लोग गाजा के अंदर लोगों की मदद कर पा रहे हैं? अगर नहीं तो फिर वेस्ट बैंक या जितने भी लोग हैं उन सब से एक सीख गाजा को लेनी पड़ेगी कि गाजा की डिपेंडेंसी सिर्फ इजराइल पर है, ना तो हमास पर है, ना वेस्ट बैंक पर है, ना हिजबुल्लाह पे है और ना ही ईरान पर है। यह रिपोर्ट देखें। दक्षिणी गाजा इजराइल के हमलों से दहल रहा है। खान यूनिस में बमबारी ऐसी कि मंजर देखकर रूह कांप जाए। आईडीएफ उत्तरी गाजा के बाद अब दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में चुन चुन कर हमास के ठिकाने तबाह कर रही है। उन अड्डों पर एयर स्ट्राइक भीषण हो रही है। फिलिस्तीनी न्यूज एजेंसी वफा की रिपोर्ट है कि खान यूनिस इलाके में हुए इजरायली हमले में बेहिसाब तबाही हुई है। यहां हमाद टावर को ध्वस्त किया गया। आईडीएफ स्ट्राइक में 26 लोग मारे गए। कई आम लोग जख्मी हैं, जिसमें कई की हालत गंभीर है। ये है इजरायली पीएम नेतन्याहू के सलाहकार मार्क रेगेव। इन्होंने दक्षिणी गाजा को लेकर एक चेतावनी दी। कहा कि दक्षिणी गाजा में इजरायल अभी और बड़े हमले करेगा, इसलिए यहां के लोग जल्द से जल्द शहर छोड़ दें। आईडीएफ ने लोगों को सावधान करने के लिए 2 हफ्ते पहले आसमान से बाकायदा पर्चे तक गिराए थे। इजरायली सेना का दावा है कि खान यूनिस हमास का गढ़ है। यहाँ हमास के टॉप लीडर्स सुरंगों में छिपे हो सकते हैं। इनमें याह्या सिनवार और मोहम्मद दाइफ का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इसमें आम लोगों का क्या कसूर, और अब दक्षिणी गाजा के ये आम लोग जान बचाने के लिए कहां जाएंगे? क्योंकि सिर्फ खान यूनिस में ही 4 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। पूरे दक्षिणी गाजा की बात करें तो यहाँ करीब 12 लाख लोग हैं। उत्तरी गाजा से पलायन करके दक्षिणी गाजा आने वाले लोगों की संख्या भी करीब 8 से 9 लाख है। और इस तरह से दक्षिणी गाजा में इस वक्त करीब 20 से 21 लाख आम लोग हैं। और इजराइल जब यहाँ हमले और तेज करेगा तब इन लाखों लोगों के नरसंहार का डर है। ये बड़ी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। सीधे चलूंगा मैं विपिन के पास। विपिन, क्विकली मुझे ये बताइए, क्या इजराइल अभी इस वक्त दक्षिण गाजा को पूरा कॉन्कर करने का प्लान कर चुका है? क्या दक्षिण गाजा पर कब्जे का पूरा प्लान कर चुका है? राफा में अटैक किया है इन्होंने, खान यूनिस कैंप में अटैक किया है। खान यूनिस और राफा, इससे ज्यादा बड़ा लैंडमार्क दक्षिण गाजा का हो ही नहीं सकता। और तीसरे का नाम आप शायद रिशाद बोल रहे हैं कि एक तरफ जबालिया, दूसरी तरफ खान यूनिस और तीसरी तरफ राफा। ये एक लाइन में है। एक तरफ यानी नॉर्थ में आपको जबालिया पड़ेगा, साउथ में खान यूनिस और उसके बाद राफा बॉर्डर। आप इस बात को समझिए कि आज की तारीख में इजराइल कह रहा हमारे पास विकल्प नहीं है।
विकल्पहीनता में क्या आप 23 लाख लोगों को मार देंगे? कैसे ढूंढेंगे उन 40,000 लोगों को जो 40,000 लड़ाके साउथ गाजा में आकर छिपे हुए हैं? नॉर्थ गाजा में भी अभी ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है निशान, अभी भी 60 से 70-80%। गो इट। देखिए 60 से 70%, 80% तक नॉर्थ गाजा में क्लियर करा लिया गया फील्ड, लेकिन लड़ाके अभी भी इनविजिबल हैं। कहां गए वो? पूरा शक है कि साउथ गाजा में आकर छिपे हुए हैं। ऐसे में 23 लाख की पॉपुलेशन के बीच में आप 40,000 लड़ाकों को कैसे ढूंढेंगे? आज दोपहर में जब हम और आप बात कर रहे थे तो एम्बेसडर दीपक वोरा ने बहुत सही बात कही कि आप कैसे, ऐसा कोई बम ही नहीं बना हुआ है जो यहां गिराइए लड़ाके को मारेगा और सिविलियन को छोड़ देगा। आपके पास ग्राउंड ऑपरेशन ऑप्शन है, लेकिन उसमें भी आप विकल्प आपके पास नहीं है, ढूंढेंगे कैसे? इसलिए यहां ऑपरेशन या तो छोड़ा जाए, नहीं छोड़ सकते तो फिर आप इन तमाम लोगों की बलि चढ़ाने के लिए तैयार रखिए, और इजराइल वही करता हुआ आगे बढ़ता दिख रहा है, और अमेरिका इस पूरे मामले में मौन सहमति देता हुआ नजर आ रहा है। विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका, एंड प्लीज बी वेरी सेफ, क्योंकि वहां पर मैं देख रहा हूं जहां पर आप मौजूद है एयर रेड सायरन्स बज रहे हैं। इट इज वेरी वेरी रिस्की बट एक्सीलेंट रिपोर्टिंग। हम ये क्यों कह रहे हैं कि गाजा में 23 लाख लोगों की जिंदगी पर मिसाइल खतरा मंडरा रहा है? इसे मैप के जरिए समझते हैं। आइए जरा मैप दिखाते हैं आपको, प्ले ऑन करिए। ये जो मेरे सामने मैप आ रहा है, ओ ये बड़ा एनिमेटेड मैप बनाया है, ध्यान से देखिए अब आप। इस मैप को मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूं। ये वो इलाका है, यहां पर अगर मैं यहां से शुरू करूं, ये है जबालिया का इलाका, ये है जबालिया का इलाका जो आपको दिखाई दे रहा है। ये एंट्री पॉइंट है, इसके ठीक ऊपर जाके तेल अवीव है। ये यहां पर गाजा सिटी का इलाका है। यहां पर अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये है नॉर्थ गाजा, लगभग इतना इलाका। फिर यहां से लेकर यहां तक ये जो मिड पार्ट आता है, जहां पर बीच में गाजा सिटी है, वो गाजा है, गाजा का पार्ट है। और फिर अगर डाउन साउथ में आता हूं, यहां पर कहीं पर राफा है, और यहां पर कहीं पर है खान यूनिस। अब आप देखिए क्या हुआ। नॉर्दर्न गाजा की आबादी करीब 11 लाख है। 9 लाख से ज्यादा लोग मूव कर चुके हैं 3 दिन पहले, 4 दिन मान लीजिए। अब आप समझ लीजिए कि लगभग 10 लाख ही हो गए होंगे। 50,000 से ज्यादा लोग मूव कर रहे हैं, वो यहां तक आ चुके हैं। कितने बचे? 11 लाख के बाद 12 लाख ऑलरेडी उस इलाके में थे, क्योंकि ये जो 40 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है, इसमें टोटल 23 लाख लोग हैं। ये जो 7 किलोमीटर, मैक्सिमम 7 किलोमीटर चौड़ा स्ट्रेच है, इसमें करीब 23 लाख लोग हैं। अब ये 11 लाख लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। इस पोर्ट पर, यहां पर जो पोर्ट है, इस पे कब्जा हो चुका है। राफा की ये पॉइंट है जो जोड़ता है इजिप्ट से। ये यहां पर, ये जो अगर आप पूरा स्ट्रेच देखें, ये पूरा पुश डाउन कर रहा है उत्तरी गाजा के लोग दक्षिण गाजा भागे, नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए। अब दक्षिण गाजा में करीब 20-21 लाख लोग हैं। नेक्स्ट दिखाइए। तो अब दक्षिण गाजा में इजराइल हमला जो है वो तेज हो चुका है, जो मैंने आपको दिखाया। राफा में अटैक हुआ, अभी हमने आपको दिखाया। मैं चाहूंगा राफा की ब्रेकिंग बगल में दिखाते रहिए यहां पर, और खान यूनिस वाली भी। इजरायली हमलों से लाखों लोगों पर खतरा है, दैट इज अ फैक्ट। ये जो यहां पर लोग हैं, इनके ऊपर खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब खतरा बढ़ गया। इजराइल ने दक्षिण गाजा पर हमले तेज कर दिए हैं। इस सब के बीच में सवाल यह है कि दक्षिण गाजा पर हमले तेज होंगे तो यहां के लाखों लोग फिर कहां जाएंगे? इसी सवाल का जवाब इजराइल का गाजा प्लान है, और सिर्फ यही नहीं, वेस्ट बैंक भी इसी प्लान से जुड़ा हुआ है। इजराइल में जब हमारे सहयोगी मनोज शाह रिपोर्टिंग कर रहे थे, तब इन्होंने इस प्लान का खुलासा किया था। उन्होंने वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दी थी कि इजराइल की मंशा है कि गाजा के लोग भागकर इजिप्ट चले जाएं, और फिर इसके बाद वेस्ट बैंक पर भी गाजा की तरह भीषण हमले हों, जिससे यहां के लोग डरकर जॉर्डन में शरण लेने को मजबूर हो जाएं और पूरे इलाके पर इजराइल का कब्जा हो जाए। इसी वजह से वेस्ट बैंक में भी अब गाजा की तट पर भीषण हमले की तैयारी है। कहा जा रहा है कि यहां पर भी हवाई हमले और जमीनी हमले शुरू होंगे, बल्कि कल रात मेजर स्ट्राइक्स की गई हैं। जेनिन में आपको पता है किस तरीके से आईडीएफ को बहुत भयंकर रेजिस्टेंस मिल रही है। यह रिपोर्ट हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन सोचिए, गाजा में 23 लाख लोग इस प्लान की वजह से खतरे में हैं। सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इन 23 लाख लोगों का नरसंहार करेंगे? सवाल यह भी है, क्या इसके लिए हमास भी जिम्मेदार है? और एक और स्कूल ऑफ थॉट है, पूरा गाजा कंट्रोल कर लो, उसको खाली कर दो,
गाजा के आधे लोगों को नीचे इजिप्ट की तरफ मूव कर दो और आधे लोगों को थोड़ी सी जमीन और देकर वेस्ट बैंक की तरफ कर दो, क्योंकि उनको वेस्ट बैंक से कोई खतरा नहीं है। वेस्ट बैंक के जो पठार और पहाड़ी इलाका है, वहां से कोई भी अटैक नहीं कर सकता इजराइल के ऊपर, लेकिन गाजा से अटैक हो चुका है, इसलिए वो ज्यादा अलर्ट है। ये रिपोर्ट है। ये हमास की घातक बद्र 3 मिसाइल है। लॉन्च साइट से इसका शक्ति प्रदर्शन किया गया, इजरायली सेना को चैलेंज किया गया। लेकिन क्या ये बद्र 3 मिसाइल इजरायली हमलों से गाजा के आम लोगों का जीवन बचा पाएगी? सुनिए, हमास लीडर खालिद मशाल ने किस तरह आजादी पाने के लिए गाजा के लाखों लोगों को जान कुर्बान कर देने के लिए उकसाए और इसके लिए बाकायदा दूसरे विश्व युद्ध, वियतनाम और अफगानिस्तान की लड़ाई की दुहाई दी। यानी गाजा में अगर लाखों लोग मारे जाते हैं तो इसके लिए क्या हमास जिम्मेदार नहीं है? जहां तक बात इजराइल की है तो नेतन्याहू ने एक दिन पहले क्या कहा था, उसे भी सुनिए। Is that we'll try to finish that job with minimal civilian casualties. That's what we're trying to do. Minimal civilian casualties, but unfortunately, we're not successful. नेतन्याहू ने पहली बार कबूला कि वो इजराइल के हमलों में आम लोगों की मौतें रोक पाने में नाकाम साबित हुए हैं। बेगुनाह मारे जा रहे हैं, इजराइल इसके बाद भी रुक नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या नेतन्याहू के ये आंसू घड़ियाली हैं? क्या वो जानबूझकर नरसंहार पर उतर आए हैं? अब दो चीजें, नेतन्याहू के सामने दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, अगर वो चाहते हैं अपनी पॉलिटिकल रिलेवेंस को बनाकर रखें, जिस तरीके से उनके खिलाफ विरोध चल रहा है और तेल अवीव में भी प्रोटेस्ट चल रहा है इस वक्त, तो हॉस्टेजेस को छुड़ाना जरूरी है। और दूसरा, हमास का सफाया। हॉस्टेजेस उनके हाथ की बात नहीं है, उसमें ग्लोबल पावर्स लगी हैं, लेकिन नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। हमास को उड़ाना, कम से कम पोस्चरिंग के लिहाज से, ये बम्बार्डमेंट उनको लगता है कि दिखाने के लिए तो बहुत। गाजा के एक स्कूल में आमने सामने की जंग इस वक्त की बड़ी खबर। आईडीएफ और हमास के बीच खौफनाक लड़ाई। जंग में हमास को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। हमास के हथियार और सुसाइड जैकेट बरामद किए गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद ने रॉकेट अटैक का वीडियो जारी किया। बद्र 3 रॉकेट लॉन्च का वीडियो जारी किया। यह देखिए जरा, वीडियो में इजरायली टारगेट्स को हिट करता दिखा रॉकेट। ये दोनों खबरों के साथ सीधे मैं चलूंगा। यहां पर अमित सर मेरे साथ मौजूद है। अमित सर, कैटेगोरिकली अभी की सिचुएशन में साफ दिखाई दे रहा है कि नेतन्याहू जो हैं अपने पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस को लेकर, अपनी इनसिक्योरिटी के लिहाज से इस अटैक को और विभत्स और भीषण करते जा रहे हैं। क्योंकि कहां हैं हॉस्टेजेस? कौन निकालेगा उनको? मीडिएशन में कितने देश सामने आएंगे? ये सारी चीजों पर तो बातचीत ही नहीं हो रही है। और अगर पीछे बिहाइंड क्लोज डोर्स बातचीत चल भी रही है तो भी वो फेल कर रही है, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है होते हुए। बिल्कुल निशान, कुछ भी एक्चुअली मुझे लगता नहीं कि कोई क्लोज डोर बातचीत चल रही है या कोई प्रयास भी कर रहा है। आप देखिए, मैं आपको 1-2-3 बातें बताना चाहता हूं बिल्कुल क्लियरली। एक बात तो ये है कि ये जो हमास के लीडर कह रहे हैं, जितना इजराइल उनकी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार है, उतना इफ नॉट मोर, उतना का उतना आपका हमास भी जिम्मेदार है। अब वो कह रहे हैं कि 23 लाख लोग जो हैं वो कुर्बानी दे देंगे। 23 वाकई जगहों की परिस्थिति अलग थी। 23 लाख फिलिस्तीनियों की कुर्बानी का मतलब है फिलिस्तीनी खत्म। और कहां है? दूसरी बात, इनको भी समझना पड़ेगा कि जो ये लगातार हमले, मुझे ये लग रहा है कि सिर्फ उनको एक उम्मीद अब ये रह गई है कि इन हमलों से डर के वहां के जो लोकल्स हैं, जो इतना ज्यादा सहन कर रहे हैं, वो कहीं से निकलें और वो बताएं कि भाई आप यहां जाओ और ये करो, कोई इंटेलिजेंस वहां से आ जाए। मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की इनडिस्क्रिमिनेट बमबाजी बिल्कुल गलत है। तीसरी बात जो आपने कही कि अल बद्र का उन्होंने एक रॉकेट छोड़ दिया, 2 रॉकेट उन्होंने छोड़ दिए, इनमें कोई ताकत नहीं है। मैंने पहले भी आपसे ये प्रश्न किया था, निशान मुझे बताओ इजराइल के कितने जहाज आपने गिरा लिए, कितने हेलीकॉप्टर गिरा लिए, कितने आपने आर्मी के इंस्टॉलेशन खराब कर लिए?
कुछ नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है। ये बिना बात 2 रॉकेट यहां से फायर करते हैं, 2 रॉकेट हिजबुल्लाह फायर करता है। नो वन, no Iran, no China, no one is willing to sink even one man right. Anuj in sir, this आप war. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। You are bang on and right. they are not going to sink any You're resources. absolutely right, sir. You're absolutely right. लेकिन अनुज सर, मैं आपको कहना चाहूंगा, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमारे लिए समय निकाला, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। बड़ी खबर, दक्षिण गाजा हो या उत्तरी गाजा, इजराइल ने अब विध्वंस की पूरी तैयारी कर ली है। इजरायली फाइटर जेट्स ने रात भर गाजा में भीषण बमबारी की है। हमले में हमास के कई ठिकाने टारगेट किए हैं, कई इमारतों को जमींदोज किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। रात भर उत्तरी गाजा में भयानक स्ट्राइक की गई। उत्तरी गाजा में इजराइल के विध्वंस की एक और तस्वीर देखिए। इजरायली आर्मी ने फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के बेस को ध्वस्त किया। हमले की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। इस बेस का हथियार उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बेस के साथ कमांडर पोस्ट भी हमले में तबाह हुई। आईडीएफ की याहलोम यूनिट ने अटैक को अंजाम दिया। उत्तरी गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्सेस का ग्राउंड ऑपरेशन फाइनल मोड में है। अब इजरायली सेना दक्षिणी गाजा में विध्वंस की तैयारी कर रही है, लेकिन दक्षिणी गाजा को दहलाने से पहले उत्तरी गाजा को पूरी तरह बर्बाद करने की तैयारी है। तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। उत्तरी गाजा में अब इजरायली फोर्स डबल अटैक कर रही है। इजरायली फाइटर जेट्स ने उत्तरी गाजा में रात भर भीषण बमबारी की है। हमास के कई ठिकानों को तबाह किया गया। एयर ऑपरेशन में हमास के 10 ठिकाने नेस्तनाबूद करने का दावा है। आसमान से इजरायली जेट्स बम गिरा रहे हैं तो जमीन पर आईडीएफ की ग्राउंड फोर्स भी आगे बढ़ रही है। तस्वीरों में दिख रहा है कि उत्तरी गाजा में ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं बची है जो हमलों में बर्बाद ना हुई हो। उत्तरी गाजा में आईडीएफ ने फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के वेपन डिपो को बारूदी धमाका कर उड़ाया है। आईडीएफ के धमाके के बाद पूरी बिल्डिंग धुआं हो गई। इस बेस पर बद्र 3 रॉकेट और दूसरे हथियार इजरायली सैनिकों ने बरामद किए थे। इसके साथ ही आईडीएफ उत्तरी गाजा पर पूरी तरह कब्जे का दावा कर रहा है। गाजा पट्टी के रास्ते में इजरायली झंडे दिख रहे हैं। गाजा में कई जगहों पर इजरायली झंडा लहराया गया है। तो क्या उत्तरी गाजा पर हमास का कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो गया है? इजरायली फोर्सेस उत्तरी गाजा पर पूरी तरह कब्जे का दावा कर रही हैं। दूसरी तरफ हमास भी हार मानने को तैयार नहीं। वो लगातार इजराइल की राजधानी तेल अवीव में टारगेट कर रॉकेट अटैक कर रहा है। एक बार फिर हमास की तरफ से तेल अवीव और आसपास के इलाकों में रॉकेट हमले तेज कर दिए गए हैं। ज्यादातर रॉकेट्स को आईडीएफ के आयरन डोम और एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिरा। आईडीएफ दावा कर रहा है कि हमास के पास अब रॉकेट खत्म हो रहे हैं। इसके अलावा हमास के लड़ाकों ने इजरायली फोर्सेस के एक ठिकाने को भी टारगेट किया। हमास के लड़ाकों ने बीती रात एक बार फिर तेल अवीव को टारगेट किया। तेल अवीव और आसपास के इलाकों को निशाना बनाकर रॉकेट दागे गए। हालांकि आयरन डोम ने ज्यादातर रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर दिया। जिस वक्त तेल अवीव में रॉकेट हमले के सायरन सुनाई दे रहे थे, हमारे संवाददाता विपिन चौबे ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। देखिए, इस वक्त हम तेल अवीव के इलाके में हैं और सायरन बज गया है। हमें कुछ बंकर में जाना होगा। तेल अवीव के इलाके में है और आप देख सकते हैं किस तरह से लोग इस वक्त भाग रहे हैं। बंकर में आना पड़ा है। इसी तरह के साथ और आज भी जब हम लोग गाजा से इलाके में थे तो इसी तरह का साथ बचा था। इसके साथ ही हमास की तरफ से इजरायली फोर्स के ठिकाने पर भी हमला किया गया। हमास ने आईडीएफ की स्पेशल फोर्स को निशाना बनाया। बेट हैनन इलाके में आईडीएफ स्टेशन को टारगेट करते हुए बिल्डिंग में मौजूद सैनिकों पर अटैक किया गया। गाजा में हमास और आईडीएफ जवानों के बीच आमने सामने की जंग चल रही है।
इजरायली फोर्स ग्राउंड पर ऑपरेशन चला रही है और हमास के लड़ाके छिप छिप कर वार कर रहे हैं। हमास की अल कसाम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा की तरफ से दावा किया गया है कि इजरायल के 9 सैनिकों की हमले में जान गई है। 2 मिलिट्री व्हीकल तबाह किए गए हैं। इसके अलावा बैथ हैनन के जिस अपार्टमेंट में इजरायली सैनिक छिपे थे उसे तबाह कर दिया गया। पिछले 4 दिनों में हमास ने इजरायल के 62 मिलिट्री व्हीकल तबाह करने का बड़ा दावा किया है। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जॉर्डन की सेना का बहुत बड़ा मूवमेंट, वेस्ट बैंक बॉर्डर की तरफ बड़ा मूवमेंट। आर्मी यूनिट, मिलिट्री साजो सामान को भेजा गया। वेस्ट बैंक बॉर्डर का वीडियो भी सामने आया। इजराइल की सेना ने गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी कई नए फ्रंट खोल दिए। वेस्ट बैंक के न सिर्फ जेनिन में बल्कि इस वक्त टूबास में कल रात बहुत कहर बरपा है और बलाटा में बहुत खतरनाक जमीनी जंग चल रही है। लेकिन इसी के साथ यरूशलेम में भी कई जगहों पर आईडीएफ भीषण हमले कर रही है। सवाल यह है कि आखिर इजराइल लगातार युद्ध के नए मोर्चे क्यों खोल रहा है? क्या नेतन्याहू का प्लान गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक और यरूशलेम पर पूरा कब्जा करने का है? क्या वेस्ट बैंक का भी वही हाल होगा जो उत्तरी गाजा का हुआ? इलाकों से आ रही तस्वीरें तो इस सवालों की तरफ इशारा कर। उत्तरी गाजा के बाद वेस्ट बैंक जंग का बहुत ही विध्वंसक ग्राउंड बन गया है। यहां हमास और आईडीएफ के बीच आमने सामने की जबरदस्त जंग हो रही है। इजरायली सेना अब यहां जंग के नए नए मोर्चे खोल रही है, जिसमें जेनिन के अलावा इस वक्त वेस्ट बैंक के कई इलाके हैं जहां भीषण लड़ाई जारी है। वेस्ट बैंक के ही टुबास से आई ये तस्वीरें रूह कपाने वाली हैं। हमास और इजरायली फोर्स में यहां जबरदस्त गोलाबारी हो रही है। रात के अंधेरे में चल रही इस जंग में धमाके और गोलीबारी की आवाज साफ सुनाई दे रही है। टोबास में इजरायली सेना और हमास के बीच कितनी भयानक जमीनी जंग चल रही है उसकी गवाह ये वॉर वीडियो है। यहां दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हो रही है। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा रहा है। इजरायल ने यहां प्रहार कर हमास कैंप में बड़ी तबाही मचाई है। आईडीएफ का दावा है कि इस हमले में हमास के कई ठिकाने नष्ट हो गए हैं। लेकिन टोबास को लेकर हमास के भी अपने दावे हैं। यहां हमास ने भी इजरायली सेना पर जोरदार पलटवार किया, खासतौर से तब जब सेना पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। हमास के लड़ाकों ने इजरायली बलों को आईडी से टारगेट किया। हालांकि सेना ने हमलावरों को घेर कर ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब जंग की ये आग टोबास होते हुए यरूशलेम तक पहुंच चुकी है। वेस्ट बैंक के यरूशलेम क्रॉसिंग के पास भी अचानक बड़ा हमला हुआ। हमास के लड़ाकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंजने लगा। लेकिन आईडीएफ ने भी तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई में हमास के 3 लड़ाकों को ढेर कर दिया। न सिर्फ यरूशलेम बल्कि वेस्ट बैंक में कई जगहों पर इस वक्त इजरायली सेना और हमास में विध्वंसक झड़प हो रही है। इजरायली सेना पर यहां हमास ब्रिगेड भी हमले कर रही है और इजरायली सेना भी जोरदार जवाब दे रही है। ऐसे में वेस्ट बैंक के ही बलाटा रेफ्यूजी कैंप पर भी इजरायल ने हमला किया। अब खबर यह है कि आईडीएफ वेस्ट बैंक में बड़ा ऑपरेशन जल्द शुरू करने की तैयारी कर रहा है, कुछ उसी अंदाज में जैसा उत्तरी गाजा में हुआ। यही वजह है कि आईडीएफ ने हमास के लड़ाकों की धरपकड़ भी तेज कर दी है। अब आपको डिटेल में समझाते हैं कि वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है। वेस्ट बैंक के कई इलाकों में इजरायली फोर्सेस मौजूद हैं। इन इलाकों में हमास लड़ाकों की धरपकड़ चल रही है। यही नहीं, वेस्ट बैंक के रेफ्यूजी कैंपों में भी ऑपरेशन चल रहा है। अब तक 2000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। जेनिन, रमल्ला, अल बिरे जैसे कई इलाकों में आईडीएफ के एक्शन का विरोध हो रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ और हमास के लड़ाकों में भिड़ंत हो रही। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि वेस्ट बैंक में एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर आईडीएफ का कंट्रोल हो गया। हालांकि इस दौरान इजरायल लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि शांति से रहें और हमास का सहयोग न करें। बड़ी खबर, अल कुदस अस्पताल के पास भीषण जंग, मरकाबा टैंक से हमास लड़ाकों पर हमला हुआ है। ब्रेक करिए। बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, अल कुदस अस्पताल के पास भीषण जंग, मरकाबा टैंक से हमास लड़ाकों पर हमला।
आईडीएफ के हमले का वीडियो भी सामने आया है, ये देखिए जरा। अब वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना का ऑपरेशन तेज हो गया। इलाके में भयानक बमबारी चल रही है, लेकिन खान यूनिस के जल्लाद के नाम से कुख्यात याह्या सिनवार अब भी पकड़ से बाहर है। लेकिन इस बीच इजरायल की तरफ से बड़ा दावा किया गया। खबर है कि सिनवार जो गाजा में सुरंगों के जाल में छिपा हुआ है, वहीं गिर गया और उसका काम तमाम होने वाला है। हम आजाद दुनिया की अग्रिम पंक्ति में हैं। हम इजराइल और दुनिया भर में अपने सहयोगियों के लिए लड़ रहे हैं। याह्या सिनवार नया बिन लादेन है। इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट जिस याह्या सिनवार को दुनिया का नया लादेन बता रहे हैं, जो खान यूनिस के जल्लाद के नाम से कुख्यात है, जिसकी वजह से इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद मायूस है, तो इजरायली डिफेंस फोर्स के हाथ खाली हैं। जो याह्या सिनवार 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड है, हमास का डिप्टी चीफ है और अब तक पकड़ से बाहर रहा है। बड़ी खबर आई है कि इजरायली फोर्सेस ने अपने इस सबसे बड़े टारगेट को घेर लिया है। हमास के विनाश का मकसद लेकर गाजा के दक्षिण में दाखिल हुई इजरायली फोर्स ने दावा किया है कि उसने टनल में याह्या सिनवार को घेरा है। इजराइल का बड़ा दावा है कि वो न सिर्फ गाजा फतेह के करीब है, बल्कि अपने दुश्मनों का भी काम तमाम बहुत जल्द कर देगा। जैसे अमेरिका ने ओसामा का खेल खत्म किया था, वैसे ही अब इजराइल भी अपने दुश्मन नंबर 2 और गाजा के ओसामा का काम तमाम करने वाला है। याह्या सिनवार नया बिन लादेन है। सिनवार कहीं भी छिप ले, हम उसका शिकार करके रहेंगे। लेबनान के अंदर आईडीएफ का फिर से बड़ा हमला। ब्रेक करिए। मजदल जॉन इलाके में इजराइल की एयर स्ट्राइक। हमले के बाद इलाके में धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। इजरायली एयरक्राफ्ट का लेबनान पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर भीषण स्ट्राइक किए। आईडीएफ की तरफ से हिजबुल्लाह पर हमले का वीडियो जारी किया गया। ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर हमले का वीडियो जारी किया गया है। वीडियो में इजरायली साइट्स को टारगेट करते दिखे लड़ाके। हिजबुल्लाह का कई इजरायली साइट्स तबाह करने का दावा। इन सब के बीच में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने लेबनान में बड़ा हमला किया है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फ्लेयर अटैक किया। फ्लेयर अटैक में हिजबुल्लाह को निशाना बनाया गया। आईडीएफ ने अटैक पर कर बेस को तबाह करने का दावा किया है। इसके अलावा इजरायली फाइटर जेट्स ने दक्षिणी लेबनान में भीषण बमबारी की है। एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह की कई साइट्स को बर्बाद कर दिया गया। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर हो रहे ये हमले कभी भी एक भीषण युद्ध की शक्ल अख्तियार कर सकते हैं। पूरी दुनिया अब ये जान चुकी है। इजराइल हिजबुल्लाह को साफ धमकी दे चुका है कि वो आग से ना खेले, वरना ये आग उसके लिए विनाशक साबित होगी। इसका ट्रेलर भी इजरायली फोर्सेस ने दिखाया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फ्लेयर अटैक किया गया। फ्लेयर अटैक के साथ आईडीएफ ने लेबनान में आर्टिलरी से भी जमकर विध्वंस मचाया। आर्टिलरी अटैक में हिजबुल्लाह का वेपन सेंटर तबाह किया गया है। यहां ईरान से मिले हथियारों की खेप नष्ट की है। दक्षिणी लेबनान में भी हिजबुल्लाह का एक कमांड सेंटर उड़ाया गया है। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर पलटवार करते हुए टावर्स को निशाना बनाया है। आईडीएफ बेस का संपर्क तोड़ने की कोशिश की है।
दक्षिणी लेबनान से लगे इजरायली इलाकों में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी दागी गई है। गाजा में जब से इजराइल के हमले शुरू हुए तभी से ईरान युद्ध में उतरने की धमकी देता रहा है। इतना ही नहीं, ईरान कई बार अमेरिका और इजराइल को तबाह करने का ऐलान कर चुका है, लेकिन सच यह है कि ईरान ने अब तक युद्ध नहीं छेड़ा। ईरानी सेना युद्ध में अब तक नहीं उतरी है, लेकिन पिछले 24 घंटे में मिडिल ईस्ट में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। एक बड़ी खबर आई, इराक और सीरिया के अमेरिकी बेसिस को ड्रोन से निशाना बनाया गया। ईरानी प्रॉक्सी ने ड्रोन अटैक की जिम्मेदारी भी ली। सवाल यही है, क्या ईरान सीधे तौर पर युद्ध में न उतरकर अपने प्रॉक्सी के सहारे वॉर लड़ेगा? क्या वो इजराइल और अमेरिका को अपने कट्टरपंथी संगठनों के जरिए सबक सिखाना चाहता है? ड्रोन हमले की तस्वीरों से फिलहाल यही लगता है। ये रिपोर्ट। एक तरफ गाजा में महाविध्वंस हो रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिकी बेस पर विस्फोट हो रहा है। एक तरफ गाजा में कोहराम मचा है तो दूसरी तरफ सुपर पावर पर आघात हो रहा है। जिस तरह गाजा में युद्ध की आग हर तरफ भड़क रही है, उसी तरह मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले भी बढ़ते जा रहे हैं। ईरान के प्रॉक्सी प्रहार से बाइडेन और उनकी सेना भी परेशान है। मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट ये वो अस्त्र हैं जिसे ईरान के प्रॉक्सी इराक, सीरिया में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमले के लिए कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में फिर से अमेरिकी बेस पर एक के बाद एक 3 हमले हुए हैं। ड्रोन हमले से इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस दहल उठे हैं। शुरू के 2 ड्रोन हमले उत्तरी इराक के इरबिल और हरीर बेस पर हुए। तीसरा ड्रोन हमला सीरिया में ताल बैदार बेस पर भी हुआ। यह हमला भी ड्रोन से ही हुआ। ड्रोन अटैक के बाद बेस से आसमान तक धुआं उठता नजर आया। खबर है कि ताल बेदार में हुए ड्रोन हमले में एक अमेरिकी सैनिक घायल हो गया। इन हमलों की जिम्मेदारी इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने ली है। यह भी ईरानी प्रॉक्सी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सुपर पावर अमेरिका तमाम कोशिशों के बावजूद इन हमलों को रोक नहीं पा रहा है। अमेरिका की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है और ईरान के इशारे पर अमेरिकी बेस पर हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि दक्षिण लेबनान में 2006 के बाद आईडीएफ का सबसे बड़ा हमला। आईडीएफ ने नबातिया इलाके में एल्यूमिनियम फैक्ट्री को तबाह कर दिया। दक्षिणी लेबनान के इलाके में 2006 के बाद पहली बार ऐसा हमला हुआ। लेकिन हिजबुल्लाह है कि मानता नहीं। हिजबुल्लाह का इजरायली ड्रोन को मार गिराने का दावा। हिजबुल्लाह ने हर्मेस 450 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। इजरायल का सर्विलांस और अटैकिंग ड्रोन है हर्मेस 450।